है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर गोमती नदी के किनारे आज छठ महापर्व की तैयारियां पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ की जा रही। तो आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, जिसे खरना कहा जाता है। वास्तव में ये दिन छठ पर्व के 4 दिवसीय क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन व्रती अपने तप और संकल्प को और भी कठोर कर देती है। दरअसल छठ महापर्व की शुरुआत कल नहाय खाए की विधि से हुई है और इस विधि में व्रती शुद्धता के साथ स्नान कर पूजा करती है और साथ ही सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का आरंभ कर देती है। तो इसके बाद आज दूसरे दिन यानी आज दूसरा दिन है छठ महापर्व का, जिसे खरना कहा जाता है और ये दिन अनुशासन, धैर्य और तप का प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन व्रती पूरे दिन निहारार रहती है और साथ ही बिना जल तक ग्रहण किए शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही विशेष रूप से प्रसाद तैयार किया जाता है। यह प्रसाद अत्यंत शुद्ध और सात्विक होता है और इसमें गन्ने का रस, गुड़, चावल और दूध का प्रयोग किया जाता है। तो व्रती पहले सूर्योदय और छठी मैया को प्रसाद चढ़ाते हैं, अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है और इसी क्षण में 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। तो वास्तव में छठ पूजा न सिर्फ एक आस्था का महापर्व है, बल्कि ये अनुशासन, शुद्धता और संयम का भी प्रतीक है। यहाँ पे संतुलन का अद्भुत संदेश उससे जाता है। छठी मैया और सूर्यदेव की उपासना से शरीर, मन, वचन, आचरण की पवित्रता का ये विशेष इस पर ध्यान रखा जाता है। व्रती महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, समृद्धि और उन्नति की भगवान से कामना करती हैं, छठी माँ से कामना करती हैं और कठोर तप करती हैं। तो गोमती नदी के घाटों पर साफ सफाई, सजावट और साथ ही सुरक्षा के विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। इसको लेकर नगर प्रशासन, स्थानीय स्वयंसेवी समूह और साथ ही सभी भक्तजन मिलकर घाटों को पूजा योग्य बनाने में लगातार जुटे हुए हैं, ताकि आने वाले 2 दिनों में संध्या अर्घ और साथ ही प्रातः अर्घ जो होता है वो संपन्न किया जा सके। इसके बाद तीसरे दिन सूर्यास्त के साथ डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन प्रातःकाल उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। तो ये पर्व सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसमें ना कोई जाति का भेद होता है, ना फिर कुल का या फिर कोई वर्ग का नहीं होता। तो हर व्यक्ति सूर्योदय जो सूर्य भगवान है उनके समक्ष समान रूप से प्रार्थना करता है। तो आज दूसरा दिन है छठ महापर्व का। तो छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और ऐसे में सभी श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है, सभी लोगों में बेहद उत्साह है। ना कोई जाति का इसमें भेदभाव है, ना कुछ, सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। गोमती किनारे छठ पूजा की लगातार तैयारियां जारी, आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि महापर्व का आज दूसरा दिन है और अर्घ देकर 36 घंटे का जो व्रत है उसको शुरुआत हो जाती है, जिसको लेकर लगातार घाटों पर सफाई की जा रही है। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है और इसे बेहद खास तरीके से सभी लोग मना रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है और खरना पूजा का आज से विधान है। 36 घंटे का आज से निर्जला व्रत शुरू हो जाता है और लोग अलग अलग तरह की मनोकामनाएं, दीर्घायु की मनोकामनाएं, किसी काम को लेकर सभी मनोकामनाएं छठी मां के सामने रखते हैं और फिर अर्घ देकर ये 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा किया जाता है। इसी को लेकर लगातार घाटों की भी सफाई की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से सफाई भी की जा रही है, साथ ही पूरी तैयारियां की जा रही है। इसी को लेकर लोग घाटों पर पहुंचे हुए हैं और सब एकजुट होकर सजावट कर रहे हैं। तो आज से दूसरा दिन है छठ का, कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। 4 दिन का महापर्व है, जिसमें ना कोई जाति, ना कोई भेदभाव, सभी मिलकर छठ पूजा मना रहे हैं। छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो लगातार हम देख रहे हैं छठ पूजा का आज दूसरा दिन है और ऐसे में सभी श्रद्धालु, सभी लोग घाटों पर पहुंचे हुए हैं। 36 घंटे का निर्जला व्रत आज से शुरू हो गया है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सभी महिलाएं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पूरी सजावट की जा रही है और महापर्व के दूसरे दिन को लेकर सभी घाटों पर पहुंचे हुए हैं।